आज बड़े पैमाने पर देश के तमाम विश्वविद्यालयों में और बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में जातिवादी लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया है और इस प्रकार का उत्पीड़न हर रोज़ होता रहता है। ये तो एक घटना है जो हमारे सामने है। प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह ने साहस दिखाया और उसका विरोध किया और न्याय के लिए लड़ाई लड़ने लगी, धरने पर बैठी, तब हम जैसे लोगों की नज़र वहाँ पहुँची है और आज हम इनके समर्थन के लिए यहाँ आए हैं। इस लड़ाई को लोकसभा में, राज्यसभा में और यहाँ तक सड़कों पर भी लड़ना होगा। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ख़ास तौर से विश्वविद्यालय हैं, वहाँ जातिवादी मानसिकता की स्क्रीनिंग करके उनको बाहर निकालना होगा। इस मूवमेंट में संगठन हमारी जो भी भूमिका जहाँ भी आपको लगे, मसले को टेलीफोन प्रॉब्लम हमें आप यहाँ पर बहुत बड़ी जितना भी हमारा सामर्थ्य है, जितना भी बने हम आपके साथ खड़े। इस विश्वविद्यालय में जरूरत हो या किसी और विश्वविद्यालय में कहीं पर भी जाना है। साथियों, इस धरने को समर्थन देने के लिए डॉक्टर बनते करुणाशील राहुल जी भी पहुँचे हैं। हम उनसे कुछ बातें करेंगे। बनते जी, जो ये आंदोलन डॉक्टर रितु सिंह जी के द्वारा चलाया जा रहा है, आप समर्थन देने के लिए आए हैं, इसमें समाज की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है जो आज डॉक्टर रितु सिंह के साथ हुआ है कि बिना किसी कारण के केवल जाति को आधार बना करके अपनी दूषित मानसिकता के प्रभाव से इनको नौकरी से बाहर निकाल दिया, इन्हें आरोपित किया। देश के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उन सब में जातिवाद आज चरम पर है। अगर हम याद करें तो हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला के साथ हुआ। अभी आईआईटी में हर साल कोई न कोई आत्महत्या होती है। एम्स जैसे संस्थानों में आत्महत्याएं होती हैं। तो ये जो शिक्षा के संस्थानों में जो बैठे हुए जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, वो हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा में आने ही नहीं देते। अगर कोई इन सब बाधाओं को पार करके आ जाता है तो वो कभी नहीं चाहते कि यूनिवर्सिटी जैसे कैंपस में वो प्रोफेसर बन कर के पढ़ाएँ, क्योंकि जो प्रोफेसर होता है वो छात्रों की दिशा को तय करता है, उनमें मानसिक चेतना का संचार करता है। तो आज बड़े पैमाने पर देश के तमाम विश्वविद्यालयों में और बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में जातिवादी लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया है और इस प्रकार का उत्पीड़न हर रोज़ होता रहता है। ये तो एक घटना है जो हमारे सामने है। प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह ने साहस दिखाया और उसका विरोध किया और न्याय के लिए लड़ाई लड़ने लगी, धरने पर बैठी, तब हम जैसे लोगों की नज़र वहाँ पहुँची है और आज हम इनके समर्थन के लिए यहाँ आए हैं। मैं तो ये कहूँगा कि समाज को इन बातों का संज्ञान लेना चाहिए। ये लड़ाई केवल विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर बैठकर धरना देने से पूरी नहीं होगी। इस लड़ाई को लोकसभा में, राज्यसभा में और यहाँ तक सड़कों पर भी लड़ना होगा। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ख़ास तौर से विश्वविद्यालय हैं, वहाँ जातिवादी मानसिकता की स्क्रीनिंग करके उनको बाहर निकालना होगा, ताकि आम जो व्यक्ति है, बहुजन समाज का व्यक्ति है, दबे पिछड़े समाज का व्यक्ति है, उसको यहाँ आकर के भी जुल्म का शिकार ना होना पड़े। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज समाज को समझना चाहिए और प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह के साथ खड़े होकर के ना केवल इस आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, बल्कि इस आवाज़ को देश के प्रत्येक विश्वविद्यालय के परिसर में उठानी चाहिए, ताकि इस घटना से तमाम देश में, पूरे देश में जो बहुजन समाज के छात्र हैं, छात्राएँ हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो समझ करके एक आवाज़ उठाएंगे तो फिर देश में एक चेतना का संचार होगा और आगे हो सकता है डॉक्टर रितु सिंह जैसी किसी भी प्रोफेसर के साथ ऐसी घटना ना हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हमारे बीच में डॉक्टर करुणाशील राहुल जी। तो उन्होंने कहा है, समाज से यह आह्वान भी किया है कि आप सभी अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह जी का साथ दें और अपनी भूमिका अदा करें और उनको न्याय दिलाने में उनका साथ दें, ताकि दोबारा से किसी प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह जी को ऐसे धरने पर ना बैठना पड़े और जो जातिवादी सोच रखने वाले लोग हैं उनके दिमाग को ठीक किया जा सके। सभी जो भी हमारे SC ST
और ओबीसी या मैं कहूँ तो बहुजन समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं वो इन बातों को संज्ञान में लेते हुए और डॉक्टर प्रोफेसर रितु सिंह जी का साथ दें। मैं सोनू कबीर पंथी, जागो और जगाओ से, धन्यवाद।